हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू वे। आज है दोस्तों 20 मार्च 2023 और 20 मार्च 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिवस है वो 2013 से जो संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के लोगों के जीवन में जो खुशी के महत्व को पहचानने के लिए इस दिवस है उसको मनाया था। और संयुक्त राष्ट्र इन्होंने गरीबी को समाप्त करने और असमानता को कम करने के लिए जो 2015 में जो विकास लक्ष्यों को लॉन्च किया था, जिसमें इसके तीन प्रमुख जो पहलुओं वो रखे गए थे, जिसमें कल्याण, खुशी और ले, ये तीन जो प्रमुख पहलू वो इसमें रखे गए थे। और इसी के साथ में 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो गोरैया के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। और ये दिन है वो लोगों और जो गोरैया है इसके बीच में रिश्ते, गोरैया के लिए जो प्यार फैलाना और हमारे जीवन में उनके महत्व के बारे में जागरूकता आदि को भी मद्देनजर रखते हुए 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के साथ में 20 मार्च को विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये दिवस है वो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है। इसमें 2023 की जो थीम रखी गई है वो है कि बी प्राउड ऑफ योर माउथ, और दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है दे, तो अर्थ महत्व दे और इसका ध्यान रखें। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है टीसीएस, इन्होंने किसे अपना जो नया सीईओ और एमडीओ नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये के कृतिवासन को नियुक्त किया गया है। जो देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्होंने के कृतिवासन है इनको अपना नया जो एमडी और सीईओ है उस वो नियुक्त किया है। और टीसीएस है इसके एमडी और सीईओ है वो राजेश गोपीनाथन थे पहले। जो राजेश गोपीनाथन है इन्होंने इस्तीफा देने के बाद अब जो के कृतिवासन है इनको एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त वो किया गया। और हाल ही में जो कौन कौन सदस्यों को कहाँ नियुक्त किया गया उन पर एक नजर डाल लेते हैं। कि दीपक मोहंती को पीएफ आरडीए अध्यक्ष और ममता शंकर को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त वो किया गया। और वोइको में इन्होंने 18 ने जो पूर्व कप्तान एम एस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर वो घोषित किया है। और एलआईसी ने तक्ष पांडे और एम जगन्नाथ को अपना नया एमडीओ नियुक्त किया है। और भारत सरकार ने जो सिद्धार्थ मोहंती है इनको एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त है वो किया है। और शेवलॉन इंडिया है इन्होंने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर वो नियुक्त किया है। और राजीव सिंह रघुवंशी है इनको भारत का अगला डीजीसीआई बनाने की सिफारिश वो की गई है। और महिंद्रा फाइनेंस है इन्होंने राहुल रेबेलो को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त वो किया है। और आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में प्रभदेव सिंह है इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। और मॉर्गन स्टैनली है इन्होंने भारत के लिए जो अरुण कोहली है इनको नया अपना कंट्री हेड वो नामित किया है। और सिद्धार्थ शर्मा है ये टाटा ट्रस्ट के सीईओ बनाए गए हैं। और प्यूमा इंडिया है इन्होंने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर है इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर वो नामित किया है। और नरेश लालवानी है इन्होंने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में अपना पदभार वो ग्रहण किया। और ग्रुप कैप्टन है शालिजा दामी, इन्होंने वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर वो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक किताब वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये रचना बिस्वात रावत के द्वारा लिखी गई है। जो रचना बिस्वात रावत है ये एक पत्रकार और लेखक ने तो विपिन यूनिफॉर्म के पीछे छिपे इंसान नामक एक किताब लिखी है। और ये किताब वो पेंगुइन वीर के द्वारा जो प्रदर्शित है वो की गई है। जो पेंगुइन रैंडम है वो एक हाउस का एक प्रकाशन है। और इस किताब में भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री बने थे जनरल विपिन रावत, इनके जीवन, व्यक्तित्व और इनके सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित है वो इस किताब में किया गया। और विपिन रावत वो भारत के सबसे उल्लेखनीय सैन्य नेताओं में से एक है जो 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद तौर पर ये मारे गए थे। और हाल ही में कौन कौन सी बुक है वो पब्लिश की गई है उन पर एक नजर डाल लेते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट रहती है। कई बार एग्जाम में बुक के और ऑथर के बारे में क्वेश्चन वो पूछा जाता है। तो डॉक्टर जो मनसुख मंडाविया है इन्होंने विश्व पुस्तक मेला 2023 में
भारत की जो वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी है इसका इसका जो अनावरण है वो किया है। और ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई है, इन्होंने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक की एक नई पुस्तक है वो लिखी है। और सी रंगराजन के द्वारा जो फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबी एंड जो बियॉन्ड है वो नामक की पुस्तक लिखी गई है। और जेपी नड्डा ने जो मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक की पुस्तक वो लॉन्च की है। और लेखिका मानसी गुलाटी ने अपनी जो पुस्तक है मिरेकल ऑफ फेस योगा इसका विमोचन विमोचन है वो किया है। और चिपको आंदोलन पर आधारित किताब को जो कमला देवी चट्टोपाध्याय है इनके द्वारा NIF पुरस्कार से सम्मानित है वो किया गया है। और शेन वॉटसन है इनके द्वारा लिखी गई एक नई पुस्तक है जिसका शीर्षक है विनिंग द इनर बैटल। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा जो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर AK द्विवेदी की पुस्तक है ह्यूमन एनोटोमी इसका विमोचन वो किया गया। और मिशेल ओबामा के द्वारा द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक की पुस्तक का विमोचन वो किया गया है। और ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक का विमोचन वो किया गया है। और ब्रिटिश जो इतिहासकार है साइमन सेबाग इनके द्वारा जो लिखी गई बुक है वो है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा बैंक है जो मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर है वो बना है। क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी IDFC फर्स्ट बैंक है वो बना है। जो IDFC फर्स्ट बैंक है वो एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है और मुंबई इंडियंस का एक आधिकारिक बैंकिंग साथी बना है। जो भारतीय प्रीमियर लीग है IPL इसमें भाग लेने वाली एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम है। और आधिकारिक जो बैंकिंग साथी के रूप में IDFC फर्स्ट बैंक है ये मुंबई इंडियंस और उनके खिलाड़ियों को बैंकिंग समाधान क्रेडिट कार्ड और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं समेत विभिन्न जो वित्तीय प्रोडक्ट या सेवाएं वो प्रदान वो करेगी। इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से संबंधित। तो IDFC फर्स्ट बैंक का इतिहास है वो 1997 में शुरू हुआ था और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म है इसके स्थापना से ये जुड़ा हुआ है। और भारत के जो बुनियादी ढांचे पर निवेश करने के लिए एक विशेषज्ञ वित्तीय संस्था के रूप में स्थापित की गई थी। और 2015 में IDFC को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस मिला और इसने IDFC बैंक की स्थापना वो की है। और IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO हैं IDFC फर्स्ट बैंक के वो हैं V वैद्यनाथन। और इसकी जो ये संगठन है पेरेंट संगठन तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है। और इसकी जो IDFC बैंक की स्थापना वो अक्टूबर 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये गुजरात राज्य में स्थित है। जो भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र घर है गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान इसमें 40 शेरों को बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित जो करने का फैसला वो किया गया। और बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें जो 40 वयस्क और उपवयस्क ऐसे जो शेरों के रहने की उम्मीद और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान से लगभग ये 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अब गुजरात राज्य तो गुजरात राज्य पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी जो उत्तरी पश्चिमी सीमा ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ये पाकिस्तान से लगती है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और इसकी जो दक्षिणी पश्चिमी सीमा वो अरब सागर से टच करती है। और गुजरात के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33। और गुजरात राज्य को जो राज्य का दर्जा मिला था ये मिला था 1 मई 1960 को ये गुजरात राज्य का गठन हुआ था। और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस राज्य ने कोडवा हॉकी महोत्सव है इसकी मेजबानी की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये कर्नाटक राज्य के द्वारा। जो कोडवा हॉकी महोत्सव है ये 4 साल के अंतराल के बाद कर्नाटक के जो नापाकुल्लू शहर है वहां पर आयोजित किया जा रहा है। ये वार्षिक कार्यक्रम है और दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है जो पहाड़ी जिले में कोडवा समुदाय के द्वारा हर साल अंतर परिवार हॉकी टूर्नामेंट वो आयोजित किया जाता है जिसमें 200 से भी अधिक जो परिवार के खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और टीम बनाने का एक ही नियम है कि सभी सदस्य एक ही परिवार के वो होने चाहिए। अब जो कर्नाटक राज्य है तो कर्नाटक राज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन पर एक नजर डाल लेते हैं जो हाल ही में घटे। तो कर्नाटक ने 54 साल बाद जो संतोष ट्रॉफी है वो जीती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। और कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नंबर क्लिनिक का शुभारंभ वो भी किया।
और एशिया का जो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना वो कर्नाटक में खोला गया है। और प्रधानमंत्री ने नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर विस्तार नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना का भी उद्घाटन है वो कर्नाटक में किया है। और सीएम जो बोम्मई ने बजट में जो राम मंदिर बनाने की घोषणा है वो भी की थी। अब कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक राज्य भारत में दक्षिण भारत का एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं हैं वो अरब सागर से। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल है, वो एक कर्नाटक के पड़ोसी राज्य हैं। और कर्नाटक के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31। और कर्नाटक को राज्य का गठन हुआ था, ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन है वो हुआ था। और यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि आयुध कारखाना दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये 18 मार्च को मनाया जाता है। जो 18 मार्च को पूरे भारत में हर साल आयुध कारखाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस अवसर पर जो फील्ड गन फैक्ट्री, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस पैरासूट फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री है वो इस दिन को मान्यता प्रदान करते हैं। अब मार्च महीना है, तो मार्च महीने में निम्न इंपोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं जिन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, कर्मचारी सराहना दिवस और रामकृष्ण जयंती के रूप में। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस और 10 मार्च को CISF की स्थापना का दिवस और 12 मार्च को मॉरिशस दिवस है इसके रूप में मनाया जाता है। और 14 मार्च है तो 14 मार्च को पाई दिवस और 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, विश्व गौरैया दिवस और विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिस फेस्ट है इसका उद्घाटन वो किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये बेंगलुरु में इसका उद्घाटन वो किया गया। जो केंद्रीय कृषि मंत्री प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने बेंगलुरु कर्नाटक में जो एग्री यूनिफेस्ट है इसका उद्घाटन किया है। और ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ICAR के सहयोग से जो बेंगलोर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो ये 5 दिन का जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया गया था, जिसमें 60 विश्वविद्यालय के जो 2500 से भी अधिक छात्रों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल के में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% जो आरक्षण की घोषणा वो की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो CISF के द्वारा, तो CISF है में 10% आरक्षण देने की घोषणा वो की गई है। जो पूर्व के अग्निवीर हैं उनको ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी और उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट वो दी जाएगी। और ये घोषणा वो मंत्रालय के द्वारा की गई है जिसमें BSF है, तो BSF के जो पूर्व अग्निवीरों के लिए सामान्य 10% आरक्षण देने की घोषणा वो की गई है। और केंद्र सरकार इन्होंने सशस्त्र बलों में तो भर्ती के लिए अग्निपथ योजना वो शुरू की। और इस योजना का उद्देश्य है वो तो 17 साल से लेकर 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल के जो अल्पकालीन अनुबंध के आधार पर भर्ती है वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन है इसका मेजबान है वो कौन सा देश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये अमेरिका देश है इसका मेजबान देश है। जो ग्लोबल पोटेड वाटर इंडस्ट्री ए रिव्यू ऑफ इम्पैक्ट एंड ट्रेड्स है इस नाम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें संयुक्त राष्ट्र 2023 है जल सम्मेलन इससे पहले ही जारी की गई। और ये सम्मेलन है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया गया है। और इस रिपोर्ट से पता ये चलता है कि जो बोतलबंद पानी है वो उद्योग सभी के लिए एक विश्वसनीय पेयजल की कमी के मौजूदा मुद्दे पे प्रकाश वो डाला जा रहा है इसमें। अब अमेरिका है, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस देश ने सऊदी ईरान संबंध जो सामान्यीकरण है शांति समझौते की मध्यस्थता वो की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये चीन के द्वारा। तो सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण है इसमें ईरान और सऊदी अरब के बीच एक शांति समझौता हुआ है जिसकी मध्यस्थता हाल ही में
चीन देश के द्वारा की गई है और इसमें पश्चिम एशिया में एक बड़ा प्रभाव हासिल किया है, जिसमें दिशा में बीजिंग के कदम के रूप में इसको देखा जा रहा है, जहां उसके आर्थिक और राजनीतिक हित शामिल है और अमेरिका और पश्चिम शक्तियों के साथ इसमें प्रतिद्वंदिता भी देखी जा रही है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक किताबों किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, शक्तिकांत दास। और जो शक्तिकांत दास थे ये आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है। इनको जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन है इसे गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से शक्तिकांत दास इनको सम्मानित किया गया। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।